दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आज किस्सा गोई में एक नई कहानी के साथ हाजिर हूं। इस कहानी का शीर्षक है बड़े मुंह वाली प्रतिमा। ये कहानी हमें कई तरह की सीख देती है और ये कहानी हमें हमारे दादाजी ने बचपन में सुनाई थी और बाद में पता चला कि ये एक बड़े दार्शनिक की कहानी है और ये कहानी जीवन मूल्यों के बारे में भी बताती है। एक राजा हर साल मेले का आयोजन करता था और उस मेले में देश भर से कलाकार आते थे, अपनी अपनी चीज़ों के साथ उन्हें बेचा करते थे। और राजा ने एक घोषणा कर रखी थी कि जिनका भी माल नहीं बिकेगा, जिनकी भी अपनी कृतियां बनाई हुई नहीं बिकेंगी, उन्हें राजा खुद खरीद लेगा। तो इसलिए दूर दूर से कलाकार अपनी अनूठी अनोखी और अद्भुत रचनाएं लेकर, कृतियां लेकर, खिलौने लेकर, तरह तरह के खेल लेकर उस मेले में आते थे। उसी मेले में एक रघु नामक कारीगर भी आया। वो शिल्पकार था। वो 4 तरह की मूर्तियां बनाकर उस मेले में लाया था। उसकी ये चारों मूर्तियां उस मेले के लिए एक कौतूहल थी। हर कोई उन्हें देखता, मगर जब खरीदना चाहता तो उसकी शर्त ऐसी थी रघु की कि कोई उन प्रतिमाओं को खरीद नहीं पाता था। रघु ने शर्त लगा रखी थी कि वो इनमें से 3 प्रतिमाओं के पैसे लेगा और चौथी प्रतिमा मुफ्त में देगा और ये चारों प्रतिमाएं वो एक ही व्यक्ति को बेचेगा। लोग उससे प्रतिमाओं की कीमत पूछते तो पता चलता कि एक जैसी दिखने वाली प्रतिमाओं की कीमत बहुत अलग अलग थी। एक प्रतिमा की कीमत 100 रुपये थी, दूसरी की कीमत 1000 रुपये थी और तीसरी की 1 लाख रुपये और चौथी तो उसके साथ मुफ्त में थी। तो लोग 100 रुपये से 1000 रुपये से तो सहमत थे, मगर वो इस बात से कन्विंस नहीं हो पाते थे, सहमत नहीं हो पाते थे कि बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली प्रतिमा की कीमत 1 लाख रुपया कैसे दी जाए। सबको लगता था कि ये शिल्पकार लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है। पूरा मेला उठ गया और रघु की वो चारों प्रतिमाएं नहीं बिकीं। अंत में राजा आया और राजा ने देखा कि सिर्फ रघु की प्रतिमाएं रह गई हैं, बाकी सब लोग अपना सामान बेच चुके हैं। तो राजा ने रघु से पूछा, भाई तुम्हारी प्रतिमाएं क्यों नहीं बिक रही? तुम्हारा ये शिल्प तो अच्छा देखने में मालूम देता है, लेकिन ये बिकी क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि महाराज, मेरी एक शर्त है कि मैं ये चारों प्रतिमाएं एक ही को बेचूंगा और इन सब की कीमत भी अलग अलग है। 3 प्रतिमाओं की कीमत लूँगा और चौथी मुफ्त में दूंगा। तो राजा ने पूछा कि क्या कीमत है इनकी? तो उसने वही बताया कि ये 100 रुपये की प्रतिमा है, ये 1000 रुपये की प्रतिमा है और ये 1 लाख रुपये की प्रतिमा है और ये चौथी मुफ्त है जिसका मुंह खुला हुआ है। तो राजा ने कहा कि जब एक जैसी प्रतिमाएं हैं तो इनके दाम क्यों अलग अलग हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज जो इसे खरीदेगा मैं उसी को इसका कारण बताऊंगा। तो राजा ने कहा, ये शर्त के मुताबिक मैंने ये खरीद ली हैं, अब मुझे बताओ कि ये इनकी कीमत अलग अलग क्यों है? तब रघु एक सींक लेकर आया, लंबी सींक लेकर आया। उसने उसे पहली प्रतिमा के कान में डाला तो वो उसके कान से आर पार निकल गई। उसने फिर वही सींक दूसरी प्रतिमा के कान में डाली, वो उसके मुंह में से होकर पार निकल गई। राजा को थोड़ा अलग लगा, वो मुस्कुराया। फिर उसने तीसरी प्रतिमा जिसकी कीमत वो 1 लाख रुपए बता रहा था, उसके कान में वही सींक डाली, वो कहीं से नहीं निकली। और जो चौथी प्रतिमा थी जो इन सब के साथ मुफ्त थी, उसके मुंह से बहुत सारी सींकें बिना डाले ही निकल रही थीं। तो राजा ने पूछा, भाई ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो जहाँ तुमने प्रतिमा बनाते वक्त सुराख बनाए हैं उसी वहीं से वो सींक निकलेगी। तो रघु ने कहा कि महाराज, गुस्ताखी माफ़ हो, ये प्रतिमाएं हमें जीवन का संदेश देती हैं। जो आपने देखा, पहली प्रतिमा जिसके कान में सींक डालने पर दूसरे कान से बाहर आ जाती है, उसकी कीमत 100 रुपये है। ऐसे लोग बहुत सस्ते लोग होते हैं जो एक कान से बात को सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। दूसरी प्रतिमा आपने देखी जिसमें एक कान में सींक डाली और वो मुंह से निकल आई। ये उन लोगों का प्रतीक है जो एक कान से बात सुनते हैं, अपने कान से जो भी बात सुनते हैं उसे मुंह से निकाल देते हैं, ना उस पर मंथन करते हैं, ना विचार करते हैं। और इसलिए
इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहली प्रतिमा से थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर रघु ने तीसरी प्रतिमा के बारे में बताया कि महाराज, ये सबसे महंगे और जहीन लोगों का प्रतीक है प्रतिमा, कि जिसके कान में कोई भी बात जाती है तो वो कहीं से बाहर नहीं आती, वो खुद उस पर मंथन करते हैं और उसे उपयोगी बनाते हैं और उसे काम में लाते हैं। तो इसलिए ये लोग सबसे महंगे हैं, सबसे बहुमूल्य हैं और इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। तब राजा ने पूछा, ये चौथी प्रतिमा, इसकी कीमत क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों मुफ्त में दे रहे हो? तो रघु ने कहा कि ये चौथी प्रतिमा उन लोगों की का प्रतीक है जो ना किसी की बात सुनते हैं, सिर्फ अपनी ही कहते रहते हैं। तो ये सबसे निम्न दर्जे के लोग होते हैं और इनका कोई मोल नहीं है। तो दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही किसी नई कहानी के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।